विराम लगा है। वेश में आपको रोकूंगा। एक अहम बात यहां बताना जरूरी है। कोरोना कंट्रोल पर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि यूपी ने सामर्थ्य के साथ मुकाबला किया, दूसरी लहर में अच्छी तरह संभाला, संक्रमण फैलने से रोकने का भूतपूर्व काम किया। यूपी के प्रयास उल्लेखनीय, दिन रात जुटकर व्यवस्थाएं खड़ी की, प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, सबसे ज्यादा टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करवाई और मुफ्त वैक्सीन और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की बात भी की। इस पर भी तारीफ की और साथ में गांव में स्वास्थ्य केंद्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या बढ़ी है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। और पहले सिर्फ दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज करीब 4 गुना मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। वहीं सपा बसपा को भी की पहली सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा। उन्होंने क्या कहा, जरा इस पर भी गौर कीजिए। उन्होंने कहा भाई भतीजावाद था, भ्रष्टाचार से सरकार चलती थी, बहन बेटियों की सुरक्षा का डर, योजनाओं का सही इस्तेमाल नहीं, केंद्र के प्रयासों में रोड अटकाया जाता था, बीमारी से निपटने में मुश्किल, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, इच्छा शक्ति का अभाव था, छोटे छोटे संकट हल करने में नाकामियां आती थी, व्यापार कारोबार कर पाना मुश्किल था। ये तंज उन्होंने पिछली सरकारों पर कसे। वहीं प्रधानमंत्री का अंदाज पूरी तरह काशी में था। क्या बातें खास थी अब आपको ये भी बता देते हैं। परिधान में काशी भक्ति का संदेश था। BHU IT ग्राउंड का कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो गीता के श्लोक वाला गमछा उन्होंने पहना था, शंख का निशान था, भी वीरेश भी बता रहे थे। भारत माता की जय से संबोधन की शुरुआत में हर हर महादेव का उद्घोष ठेठ बनारसी अंदाज में। इसके अलावा परिधान से काशी भक्ति का संदेश गया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का कार्यक्रम था और वहां पर जो उनको अंग वस्त्र जो उन्होंने पहना, वहां पर दोनों तरफ रुद्राक्ष उस पर लिखा हुआ था, पटके पर दोनों तरफ 5-5 रुद्राक्ष जड़े हुए थे। हर हर महादेव से संबोधन की शुरुआत और हर हर महादेव से संबोधन की समाप्ति, जो ठेठ बनारसी अंदाज होता है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने। प्रदीप जी, कोरोना पर और कोरोना के बाद जिस तरह से टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जिस मॉडल की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती आई है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। यानी सीधे तौर पर कहा जाए काम करने का तरीका, और जो आपने बताया कि जो 4-4.5 साल का कार्यकाल था उस पर, और इसके बाद जो कोरोना के बाद जो व्यवस्थाएं खड़ी की, उस पर भी प्रदेश सरकार की खुलकर पीठ थपथपाई है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल रोहित जी, अभी जो आपने मुद्दे गिनाए, आप देखिए प्रधानमंत्री ने 2022 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, और उनको मालूम है कि कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष हमलावर होगा। तो उसका जवाब उन्होंने आज दे दिया कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने कोरोना के दौर में काम किया, स्थिति को संभाला, बीमारी को फैलने से रोका, और खुद उनका जो जिस तरह का कंडक्ट रहा, खुद सेकेंड वेव में वो संक्रमित हुए, संक्रमण से निकलने के तुरंत बाद उन्होंने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया और जिस तरह की व्यवस्थाएं की, तो आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष के संभावित हमले और मुद्दों का जवाब खुद दे दिया, इससे पहले कि चुनाव प्रचार औपचारिक रूप से शुरू हो। उन्होंने बता दिया कि ये चुनाव प्रचार विकास के मुद्दे पर होगा। ये जो चुनाव होगा 2022 का, इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति पर होगा, इसमें केंद्रीय योजनाओं के तेजी से अब काम होने और पहले लटकाए जाने पर होगा, ये भ्रष्टाचार रहित शासन के मुद्दे पर होगा। तो उन्होंने एजेंडा जो है 2022 का आज सेट कर दिया। पार्टी को संदेश चला गया, ये हमारे मुद्दे होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, इन पर विपक्ष को आने दीजिए, हमारी पिच पर आकर खेलने दीजिए, हम मजबूत पिच पर खड़े। बिल्कुल, तो बिल्कुल प्रदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सीधे तौर पर जो 2022 का एजेंडा है वो भी तय किया प्रधानमंत्री ने आज के इस दौरे से। वीरेश, सपा और बसपा की सरकारों की बात करें तो उन सरकारों पर भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला अपने ठेठ अलग अंदाज में। वीरेश, देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया 2022 के चुनाव के मद्देनजर, तो जाहिर सी बात है 2017 के पहले की जो सरकारें थी
उनको कटघरे में खड़े कर प्रधानमंत्री ने यहां पर न केवल विकास योजनाओं की बात की बल्कि 2022 के चुनाव का ऐलान कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सपा बसपा कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों से है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल प्रधानमंत्री के तौर पर 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का सौगात दिया पूर्वांचल को, काशी के आसपास के जिलों को, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी तय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कंफ्यूजन को भी तय कर दिया। क्योंकि क्या है, 2-2.5 महीने से जो एक कुफत था, जो एक संशय का भाव था कार्यकर्ताओं, मतदाताओं, बूथ लेवल, मंडल अध्यक्षों के बीच में, तृणमूल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के अंदर उस भ्रम को दूर कर दिया, उसका पटाक्षेप कर दिया। और इस धरती पर जो 8 महीने के बाद और अपनी 27वीं यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी चीजों को तय कर दिया। बिल्कुल विनेश, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 2022 का एजेंडा साफ तौर पर उन्होंने तय कर दिया। मुख्यमंत्री योगी की तारीफ भी की और साफ भी कर दिया कि नेतृत्व और सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। विनेश, आपका भी शुक्रिया।